आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, लैंड है, प्लॉट है, तो हो सकता है स्थानीय निकाय के अंदर आपको उस प्लॉट और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई काम पेंडिंग हो। आपको उसका नाम ट्रांसफर कराना है, उस प्लॉट का सब डिवीजन कराना है, रिकॉन्स्टिट्यूशन कराना है। यदि वो लीज होल्ड पट्टा है तो आपको फ्री होल्ड पट्टा इशू कराना है, उसका लैंड यूज चेंज कराना है। बहुत सारे काम स्थानीय निकाय में पेंडिंग हो सकते हैं। तो आपके पास प्रॉपर्टी है, आपका कोई भी काम पेंडिंग है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक एक स्पेशल कैंपेन आयोजित किया है। जी हाँ साथियों, एक स्पेशल कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है शहरी सेवा शिविर। जी हाँ साथियों, ये एक अभियान है जिसके अंदर स्थानीय निकाय में आपका कोई भी काम पेंडिंग है तो उसके अंदर काफी सारी छूट दी जा रही है, डिस्काउंट दिया जा रहा है और फास्ट ट्रैक पर अप्रूवल किया जा रहा है। नमस्कार, मैं विष्णु गोयल आपका स्वागत करता हूँ और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सरकार का जो ये स्पेशल कैंपेन है शहरी सेवा शिविर। जी हाँ साथियों, इस अभियान के अंदर आपको क्या क्या छूट मिलने वाली है, कितनी छूट मिलने वाली है, कौन कौन से काम होने वाले हैं, तो चलिए लेट्स स्टार्ट और आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ लैंड यूज चेंज के बारे में। आपके पास कोई भी प्लॉट है, आपके पास रेजिडेंशियल प्लॉट है, किसी भी यूज का प्लॉट है और आपको उसको कॉमर्शियल कराना है, तो उसके अंदर जनरली जो चार्जेस लगते हैं वो लगते हैं रिजर्व प्राइस का 40%। और यदि जहां पर रिजर्व प्राइस नहीं है तो डीएससी का 20% चार्जेस लगता है। जी हाँ साथियों, यदि आप प्लॉट का लैंड चेंज कराना चाहते हैं और आपका प्लॉट 250 स्क्वायर मीटर तक का है तो गवर्नमेंट के द्वारा उसमें 50% की छूट दी जा रही है। और यदि आपका प्लॉट 250 स्क्वायर मीटर से 500 स्क्वायर मीटर तक का है तो उसमें 25% की छूट दी जा रही है। और यदि आप कमर्शियल के अलावा अदर पर्पज के लिए प्लॉट का यूज चेंज कराना चाहते हैं, हॉस्पिटल पर्पज के लिए, इंस्टीट्यूशनल पर्पज के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए, स्कूल के लिए, तो उसमें भी इस अभियान के अंदर छूट दी जा रही है। यदि आप कॉमर्शियल के अलावा अन्य यूज के लिए लैंड यूज चेंज कराते हैं तो 500 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट पर 50% की छूट दी जा रही है और 500 से 1000 स्क्वायर मीटर तक का प्लॉट है तो उसमें 25% की छूट दी जा रही है। अब आपके मन में संशय होगा कि लैंड यूज चेंज कैसे होगा, क्या मेरा कोई प्लॉट है मैं उसका लैंड यूज चेंज करा सकता हूँ? तो ये ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आप लैंड यूज चेंज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मास्टर प्लान, जोनल प्लान, उन सबको ध्यान में रखते हुए लैंड यूज चेंज के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि लैंड यूज चेंज में मास्टर प्लान में क्या है, मिनिमम लैंड की कितनी रिक्वायरमेंट है, आपके प्लॉट के सामने रोड विड्थ क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए यदि लैंड यूज चेंज पॉसिबल है तो आपको इस अभियान के अंदर अप्लाई करना चाहिए और इस छूट का आपको फायदा लेना चाहिए। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्क है वो है 69A के तहत पट्टा जारी करना, फ्री होल्ड पट्टा इशू करना। जैसा कि पिछली बार हमने देखा था प्रशासन शहर के अंदर बहुत सारे लोगों ने 69A के तहत पट्टे इशू किए थे। जब हम 69A के तहत अप्लाई करते हैं, पट्टा मिलता है तो जनरली जो रेट आती है वो 200 रुपये स्क्वायर मीटर है। लेकिन इस अभियान अवधि के अंदर सरकार ने इसमें छूट दी गई है। यदि आपका प्लॉट 200 स्क्वायर मीटर तक का है तो उसमें जो 69A के तहत चार्जेस लगते हैं उसमें 50% की छूट दी गई है। 200 स्क्वायर मीटर से 500 स्क्वायर मीटर तक का प्लॉट है तो उसके अंदर 40% की छूट दी गई है। और यदि आपका प्लॉट 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो उसमें किसी भी तरह की आपको छूट नहीं मिलेगी। तो आप 69A के तहत भी अप्लाई करके गवर्नमेंट से इस अभियान के तहत आप पट्टा ले सकते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आपके पास प्लॉट है, लैंड है, बहुत सारे काम हो सकते हैं और एक काम हो सकता है कि जब भी हमारे पास कोई प्लॉट होता है, लैंड होता है तो एक स्टिफ ऑफ प्लेन हो सकती है। मौके के ऊपर हम देखते हैं कि जो हमारा प्लॉट का साइज है उससे कोई ज्यादा लैंड हमारे पास वहां अवेलेबल होती है लेकिन हमारे पास पट्टा कम होता है। यह भी हो सकता है कि हमारा प्लॉट है उसके पास में कोई गवर्नमेंट की छोटी सी पट्टी हो, स्टिप ऑफ लैंड हो, आप उसको अलॉट कराना चाहते हैं तो इस अभियान अवधि के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा छूट दी जा रही है। अब आप जानना चाहेंगे कि स्टिप ऑफ लैंड को अलॉटमेंट कराने के क्या चार्ज लगता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनरली जब स्टिप ऑफ लैंड का अलॉटमेंट किया जाता है तो जो भी रिजर्व प्राइस है उसका डबल इसके अंदर लिया जाता है। लेकिन इस अभियान अवधि के अंदर सरकार ने कहा है कि 100 स्क्वायर यार्ड तक का यदि आप स्टिप ऑफ लैंड है तो उसमें जो चार्जेज है उसमें 50% की छूट दी जाएगी। यानी इस अभियान अवधि के अंदर आपको केवल 100 रुपीज स्क्वायर यार्ड के हिसाब से जमा कराना है। और यदि आपका स्टिप ऑफ लैंड 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो उसमें किसी भी तरह की आपको छूट नहीं दी जाएगी। फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ स्टिप ऑफ लैंड के बारे में। यदि आपने ऑक्शन में प्लॉट लिया है और ऑक्शन के अंदर प्लॉट में भी हो सकता है कि आपके पास स्ट्रिप ऑफ लैंड हो और आप उसको अलॉट कराना चाहते हैं तो उसकी जो रेट लगेगी, जो ऑक्शन के समय जो रेट थी, सरकार ने कहा है कि हम आपको उसी रेट पर लैंड का अलॉटमेंट करेंगे। यानी स्ट्रिप ऑफ लैंड का प्लॉट यदि कोई ऑक्शन वाला प्लॉट है तो उसी रेट पे अलॉट होगा जिस रेट पर आपको ऑक्शन हुआ था।
अब हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के बारे में जो आपके प्लॉट से, आपके लैंड से संबंधित है, वो है लीज अमाउंट का जमा कराना। बहुत सारे व्यक्ति वो हर साल लीज मनी जमा कराते हैं और बहुत से व्यक्तियों ने हो सकता है कई सालों से लीज मनी जमा ही नहीं कराई होगी। यदि आपने लीज मनी जमा नहीं कराई है और आप एकमुश्त लीज मनी जमा कराते हैं, तो इसके अंदर जो बकाया लीज राशि है उस पे इंटरेस्ट लगता है। तो इस अभियान अवधि में सरकार ने स्पष्ट किया है कि आपसे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। जी हाँ साथियों, इंटरेस्ट के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा 100% की छूट दी गई है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो बकाया लीज राशि है उसमें भी गवर्नमेंट आपको 60% की छूट दे रही है। जी हाँ साथियों, यदि आप एकमुश्त लीज राशि जमा कराते हैं, यदि आप फ्रीहोल्ड पट्टा ले रहे हैं और उसकी 10 साल की लीज राशि आपने एक साथ जमा कराई है, तो उसके अंदर आपको 60% बकाया लीज राशि के अंदर छूट दी जा रही है। और यदि आप लीज होल्ड पट्टा इशू कराना चाहते हैं, 8 साल की लीज मनी आपने एक साथ जमा कराई है, तो आपको बकाया लीज राशि में 60% की छूट दी जा रही है। तो आप तैयार हो जाइए। यदि आपका प्लॉट है और आपका लैंड है और आप उसको चेक करिए कि आपकी लीज राशि कितनी जमा है, आप हर साल जमा कराने कोई लीज राशि पेंडिंग है, तो इस अभियान अवधि में आपको अप्लाई करना चाहिए और इस छूट का फायदा उठाना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड को जब हम नॉन एग्रीकल्चर कराते हैं, 9T कराते हैं, 9TV कराते हैं, तो उस समय जो प्लॉट लगता है उसमें जो प्रीमियम रेट है, तो उसमें किस तरीके की प्रीमियम रेट लगेगी, उसमें किस तरह की छूट मिलेगी, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया था। उसमें जो प्रीमियम दर है वो प्रीमियम दर लागू होगी। उसके अंदर जो इंक्रीमेंट के रूल्स है, एवरी ईयर जो आपको 7.5% इंक्रीमेंट होता है, वो इंक्रीमेंट को करके अब आज जो प्रीमियम दर लागू है वो लागू होगी। और यदि आपका प्लॉट 100 स्क्वायर मीटर तक का है, तो गवर्नमेंट के अंदर जो प्रीमियम राशि है उसके अंदर 25% की छूट दी जा रही है। और यदि आपका प्लॉट 100 से लेकर 200 स्क्वायर मीटर तक का है, तो उसमें 15% की छूट दी जा रही है। जी हाँ साथियों, 9T के जो केसेज है इसमें एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर हुआ था, तो ये जो छूट मिलेगी वो केवल गवर्नमेंट ने सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि जो स्थानीय निकाय ने 9T या 9TV सुमोटो के आधार पर की है, उसी के अंदर ये छूट मिलेगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण कार्य के बारे में, और वो है कि आप अपने प्लॉट का रिकॉन्स्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, सब डिवीजन कराना चाहते हैं, तो इस अभियान के अंदर सरकार के द्वारा छूट दी जा रही है। जी हाँ साथियों, जनरली जब भी हम किसी प्लॉट का रिकॉन्स्ट्रक्शन कराते हैं, सब डिवीजन कराते हैं, तो 75 रुपीज स्क्वायर मीटर की रेट लगती है। लेकिन इस अभियान के अंदर सरकार ने कहा है कि यदि आपका प्लॉट 250 स्क्वायर मीटर तक का है, तो जो भी रिकॉन्स्ट्रक्शन या सब डिवीजन चार्जेज बन रहा है उसमें 75% की छूट आपको अभियान अवधि के अंदर दी जाएगी। और यदि आपका प्लॉट 250 स्क्वायर मीटर से 500 स्क्वायर मीटर तक का है, तो उसमें आपको 50% की छूट दी जाएगी। यदि आपका प्लॉट 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है और 1000 स्क्वायर मीटर तक का है, तो आपको रिकॉन्स्ट्रक्शन और सब डिवीजन का जो चार्ज लगता है उसके अंदर 25% की छूट दी जाएगी। और यदि आपका प्लॉट 1000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, तो उसमें किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। तो ये बहुत से लोग हैं जिनका वो वेट कर रहे थे कि कब अभियान शुरू हो, हमें अपने प्लॉट का रिकॉन्स्ट्रक्शन करना है, सब डिवीजन करना है। तो इस अभियान अवधि के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कार्य के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप इस अभियान अवधि के अंदर करा सकते हैं। जब भी आपने प्लॉट लिया होगा, स्थानीय निकाय से लिया होगा, डेवलपर से लिया होगा, तो उसमें टर्म्स कंडीशन लिखी हुई है कि आपको इतने टाइम पीरियड के अंदर कंस्ट्रक्शन पूरा कराना है। लेकिन आपने कंस्ट्रक्शन कराया नहीं, अब आप स्थानीय निकाय में किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, तो आपसे वो पुनर्गठन चार्जेज की डिमांड करते हैं, रिडम्पशन चार्जेज आपसे मांगते हैं। तो इस अभियान के अंदर सरकार ने कहा है कि यदि आप अपना रिडम्पशन चार्जेज जो बकाया है वो एक साथ जमा कराते हैं, और यदि आपका प्लॉट 250 स्क्वायर मीटर तक का है, तो उसमें आपको 75% तक की छूट दी जा रही है। और यदि आपका प्लॉट 500 स्क्वायर मीटर तक का है, तो उसमें 50% की छूट दी जा रही है। और यदि आपका प्लॉट 500 से 1000 स्क्वायर मीटर तक का है, तो उसमें 25% की रिडम्पशन चार्जेज में छूट दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ी छूट दी जा रही है। बहुत से व्यक्ति अभियान का वेट कर रहे थे कि कब अभियान शुरू हो, कब हम रिडम्पशन चार्जेज जमा कराएं और हम अपने प्लॉट का, हम अपने पट्टे के आगे की कार्रवाई कराएं। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यदि आपने कंस्ट्रक्शन नहीं कराया है, तो आप रिडम्पशन चार्जेज जमा करा सकते हैं और इसमें छूट ले सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपने रिडम्पशन चार्जेज जमा करा दिया है, तो स्थानीय निकाय को ही ये पावर दिया गया है कि आप 31 मार्च 2027 तक आपके कंस्ट्रक्शन की अवधि बढ़ जाएगी। यानी आप 31 मार्च 2027 तक निर्माण कार्य करा सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन है। यदि आपने अपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन नहीं कराया है, तो आप स्थानीय निकाय में अप्लाई कर सकते हैं, जहां आपको रिडम्पशन चार्जेज की इस अभियान अवधि के अंदर छूट मिलेगी। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जो प्रावधान किया गया है शहरी सेवा शिविर के अंदर,
उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने प्लॉट के लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए, नाम ट्रांसफ़र के लिए, लीज राशि जमा कराने के लिए अप्लाई करते हैं, तो जनरली क्या होता है कि स्थानीय निकाय के द्वारा उसका सर्वे किया जाता है। तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति नाम ट्रांसफ़र के लिए, सब डिवीज़न के लिए, फ्री होल्ड पट्टे के लिए अप्लाई करता है, बहुत सारे काम है जो गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया है कि उसके लिए अप्लाई कर रहा है करता है, तो उसमें किसी भी तरह का साइट सर्वे नहीं किया जाएगा। जी हाँ साथियों, आपका साइट सर्वे नहीं होगा और आपका नाम ट्रांसफ़र, सब डिवीज़न है, फ्री होल्ड पट्टा इश्यू होना, विदाउट साइट सर्वे ये सारे काम इस अभियान अवधि के अंदर पूरे हो जाएंगे। लेकिन किस चीज़ का ध्यान रखना है? डेट का ध्यान रखना है। जी हाँ साथियों, ये डेट है 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक है। आपको इसी अभियान अवधि के अंदर आपको अप्लाई करना है, तो ही आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो साथियों, हमने जाना कि यदि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, प्लॉट, उसका कोई भी काम पेंडिंग है स्थानीय निकाय में यानी नगर पालिका में, नगर परिषद के अंदर, विकास प्राधिकरण में आपका कोई भी काम है, तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको स्थानीय निकाय में अप्लाई करना चाहिए और जो भी सरकार के द्वारा छूट दी है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू। राजस्थान एक सतरंगी प्रदेश है जो टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, वेयरहाउस, ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन के साथ साथ सर्विस सेक्टर जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, आईटी, सोलर आदि में इन्वेस्टमेंट के लिए द बेस्ट स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 125% तक अनेक योजनाओं के माध्यम से वापसी का सुनहरा मौका उपलब्ध है। जब आप राजस्थान में प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार की भूमि खरीदते हैं या लीज पर लेते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट मिलती है। इसका मतलब है आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होती है। इसके अलावा लैंड कन्वर्जन चार्जेस, बिजली शुल्क और भूमि कर में भी 100% की छूट आपको मिलती है। आपके प्रोजेक्ट के अनुसार सरकार की विभिन्न स्कीमों में आपके बेनिफिट वाले अनेक प्रकार के इंसेंटिव जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, टर्न ओवर लिंक इंसेंटिव, फ्रेट सब्सिडी और SC/ST का रिफंड आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके इन्वेस्टमेंट को सरकार की सहायता से सफल बनाने में तत्पर रहने वाली कंपनी वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हमारी टीम में सभी सेक्टर के एक्सपर्ट प्रोफेशनल शामिल हैं। यही वजह है कि हम आपको सटीक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमारी कंपनी का मिशन है कंसल्टेंसी विद सॉल्यूशंस। एक्सपर्ट नॉलेज, टीम और प्रोफेशनल अप्रोच के चलते इन्वेस्टर को प्रारंभ से ही सही दिशा मिलती है और कम से कम समय में योजनाओं का लाभ मिल सकता है। हमारे यहाँ सिंगल विंडो, वन स्टॉप शॉप, A to Z आपके प्रोजेक्ट से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। जब बात होती है वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के विजन के बारे में, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सभी प्रकार की कंसल्टेंसी और सॉल्यूशंस एक ही स्थान पर प्रोवाइड करना है। यदि आप भी राजस्थान में नई संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं तो संपर्क कीजिए सदैव आपके साथ वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आपका सपना हमारा प्रयास, आओ बनाएं स्वर्णिम इतिहास। अधिक जानकारी के लिए एवं अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। धन्यवाद।